नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। कानपुर शहर की जिस सड़क को वीआईपी और पिंक रोड कहा जाता है, बुधवार को उसी सड़क ने बरसात के बाद कुछ ऐसा रूप दिखाया कि लोग सड़क देखने पहुंचे या वाटरफॉल ये समझना मुश्किल हो गया। रात की बारिश के बाद जाजमऊ इलाके में सड़क के बीचों बीच करीब 20 फुट लंबा चौड़ा गड्ढा हो गया। देखते ही देखते सड़क धंसती गई और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मामला इसलिए और गंभीर था क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद इसी रास्ते से हजारों लोगों का 12 वात का इस जुलूस निकलना था। गनीमत रही कि जुलूस से पहले प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद किया, वरना भीड़ के दबाव के बीच सड़क धंसने पर बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क के नीचे नमामि गंगे की पाइपलाइन है। उनका कहना है कि करीब 3 महीने से पानी का रिसाव हो रहा था। शिकायतों के बावजूद कथित तौर पर ऊपर से मिट्टी डालकर सड़क की मरम्मत कर दी गई। नीचे पानी रिसता रहा, ऊपर सड़क मजबूत होने का दावा चलता रहा। आखिरकार बारिश ने क्वालिटी कंट्रोल की पूरी पोल खोल दी। सुबह सड़क का एक हिस्सा धंसा तो दोपहर तक मिट्टी लगातार गड्ढे में गिरती रही। हालात ऐसे बने कि आसपास के मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। मौके पर लोग गड्ढे की दूसरी तरफ खड़े होकर इसे देखते रहे और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाते रहे। देखिए, धीरे धीरे करके घंटे में और कितना होता है। तो ये क्या लगता है, भ्रष्टाचार हुआ रोड बनाने में? सही वो तो होएगा, जब काम सही नहीं हो रहा तो होएगा भ्रष्टाचार। और भी हैं यहाँ लोग जो युवा हैं, देश की पहचान कहे जाते हैं, लेकिन ये जो गड्ढा देख रहे हैं इससे शायद इनकी भावनाओं में, जो विकास की भावनाएं, उनमें भी गड्ढा हो गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। सर, क्या है ये मामला गड्ढे, क्या कहेंगे? ये लगभग 3 महीने से पहले छोटा गड्ढा था, वहाँ पे लकड़ी लगा काम चलाया जा रहा था। फिर कल बारिश के चक्कर में और बड़ा गड्ढा हो गया। हमारे सदैया चौराहे पे भी गड्ढा हो जाता था, लेकिन वो आरसीसी रोड बन गई तो अब वो वहाँ का मामला थोड़ा ठीक है। ये लगभग हर भी हैं जी, हर 3 महीने में कहीं ना कहीं गड्ढा होता रहता है यहाँ पे, ये समझ लीजिए आप। कितने दिन बने हुए भाई ये सड़क तो काफ़ी टाइम हो गया है, मरम्मत होती रहती है इसकी, लेकिन गड्ढा होता है। मतलब इसकी पैचिंग होती रहती है, लेकिन गड्ढे होते रहते हैं यहाँ पे, कभी यहाँ कभी। और भी लोग हैं यहाँ से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अंसार अली। इस गड्ढे के बारे में क्या कहेंगे? इस गड्ढे के बारे में यही कहेंगे सर, छोटी सी बारिश होती है, 1-2 घंटा अगर पानी गिरता है तो इससे पहले एक हादसा भी हो गया था, इसमें लोग गिर गए थे। और कल बारिश हुई लगातार 2-3 घंटे, और आज जुलूस है हम लोगों का। देखिए जुलूस में किस तरह से परेशानियाँ होंगी लोगों को, और अभी कोई हादसा ना हो जाए इसकी वजह से इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर पहले भी बार बार गड्ढे होते रहे हैं। शिकायत के बाद मिट्टी डालकर ऊपर से टाइपिंग कर दी जाती है, मामला ख़त्म मान लिया जाता है। सवाल ये है कि अगर सड़क इतनी वीआईपी है तो इसकी मरम्मत इतनी लोकल क्यों है? पिंक रोड के नाम पर आसपास के मकानों को भी गुलाबी रंग से रंगने की कवायद हुई थी। लोगों ने मकान तो पिंक कर लिए, लेकिन अब सड़क की हालत देखकर तंज कस रहे हैं कि पिंक रोड धीरे धीरे गड्ढा रोड में तब्दील होती जा रही है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही सीएम ने नगर निगम के ठेकेदारों में कथित भ्रष्टाचार और माफियागिरी को लेकर अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्लास लगाई थी। उसके बाद कार्रवाई की बात सामने आई। 2 ठेकेदारों को जेल भेजे जाने और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ठेके निरस्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई। लेकिन जाजमऊ का ये गड्ढा एक सवाल खड़ा कर रहा है। कागज़ों पर सड़क मजबूत है और ज़मीन पर कितनी, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए इसे भाजपा सरकार की वाटरफॉल व्यवस्था बताया और सड़क के बीच बने गड्ढे पर कटाक्ष किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलग मामले में गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क की तस्वीरें साझा करते हुए दरारों को लेकर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कानपुर का गड्ढा और गंगा एक्सप्रेसवे की दरारें दोनों अलग मामले, लेकिन सवाल एक है। यहाँ ये साफ करना ज़रूरी है कि कानपुर की पिंक रोड का गड्ढा और गंगा एक्सप्रेसवे की दरारों का मामला अलग अलग है। कानपुर में मामला सड़क धंसने और नीचे पाइपलाइन से कथित पानी रिसाव से जुड़ा है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सामने आई तस्वीरों और राजनीतिक आरोपों में सड़क पर दिखाई दे रही दरारों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए गंगा एक्सप्रेसवे की दरारों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा। इन आरोपों की वास्तविकता और दरारों के कारण की पुष्टि संबंधित तकनीकी जांच से होगी। फिलहाल कानपुर में सवाल बहुत सीधा है, गड्ढा सड़क में हुआ है या सिस्टम में? और अगर हर बारिश के बाद सड़क ज़मीन में समाने लगे तो जनता को ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो सड़क पर चल रही है या भ्रष्टाचार की किसी अंडरग्राउंड परियोजना के ऊपर। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने रिपोर्ट की है। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी लिखकर बताइए। यूपी से जुड़ी
तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।